दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसका टाइम टेबल जारी हो चुका है, जो कि मैंने डाल दिया है। अभी आपको मैं हिंदी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड परीक्षा के लिए पेपर बता रहा हूं, जिसमें से आपकी एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी सब्जेक्ट एमपी बोर्ड प्री बोर्ड परीक्षा का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित। और दोस्तों ये आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के सिलेबस पर आधारित 100% बेस्ट है। पहला प्रश्न है, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? तो इसमें आपको याद रखना है सहस्त्रभाऊ की। परशुराम ने सहस्त्रभाऊ की भुजाओं को काटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फागुन माह में कौन सी ऋतु आती है? तो फागुन माह जब होता है दोस्तों तो वसंत ऋतु का आगमन होता है। तो आप सभी बच्चों को वसंत लिखना होगा करेक्ट आंसर के रूप में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो आप सभी बच्चों को 16 याद रखना है। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? तो आपको खंजड़ी याद रखना है। बाल गोविंद गाते समय खंजड़ी बजाते थे। तो इसमें आंसर आपका खंजड़ी हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में आपका बहुव्रीहि समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को दशानन में बहुव्रीहि समास लिखना रहेगा। इसके बाद में देखिएगा, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है? तो कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये आंसर आप याद रख लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रयोगवादी कविता के प्रवर्तक हैं। तो इसमें आपको अज्ञेय लिखना रहेगा। अज्ञेय आपका सही उत्तर है। छंद के 2 प्रकार होते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव में आपको उत्साह बताना होगा। सभ्यता का परिणाम है। तो दोस्तों सभ्यता जो है वो संस्कृति का परिणाम है। क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना रहेगा? सकर्मक क्रिया के रूप में आंसर लिखना रहेगा। और अगला है, अज्ञेय ने हिरोशिमा कविता में बैठे बैठे लिखी थी। रेलगाड़ी में बैठे बैठे अज्ञेय ने हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। इसके बाद सत्य असत्य लिखिएगा। पहला, जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वो पूरे हो गए। ये असत्य लिखना, क्योंकि पूरे नहीं हुए थे। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है। ये बात आप लोगों को असत्य बताना है, क्योंकि चौपाई में 24 मात्राएं नहीं होती है। चौपाई में कितनी 16 मात्राएं होती है। बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे। ये बात आपको सत्य बताना है। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वे सकर्मक क्रिया होती है। तो ये बात आप सभी बच्चों को सही बताना रहेगा। इसके बाद में सारे देश में आस्थाएं और अंधविश्वास एक से नहीं हैं। ये बात भी आपको सही बताना है। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञेय की रचना है। इसमें आपको सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा करेक्ट। अब जोड़ी देखिएगा, ये रही आपकी जोड़ी। जोड़ी का सारा आंसर मैं बता रहा हूँ, पूरा ध्यान से कंप्लीट करेंगे सभी बच्चे। योग का संदेश, तो योग का संदेश उद्धव लेकर आए थे। श्रृंगार रस में रति स्थायी भाव होता है। और नवाब साहब ने 2 खीरे खरीदे। नेताजी की प्रतिमा, तो नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तो क्रिया के परिमाण का बोध होता है। मैया कड़वा तेल लगाती थी। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो इसमें आपको याद रखना है भगवान राम ने शिव का धनुष तोड़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो इसमें आपको लिखना है दोहा छंद, क्योंकि जो दोहा छंद है उसमें 24 मात्राएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे? तो बाल गोविंद भगत करते थे खेतीबाड़ी का काम। तो इसमें खेतीबाड़ी लिखेंगे। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तो वे शब्द कहलाते हैं क्रिया। अगला है नेक्स्ट, राम क्या कर रहा है किस प्रकार का वाक्य है? इसमें आपको प्रश्नवाचक वाक्य लिखना रहेगा करेक्ट आंसर के रूप में। नेक्स्ट है, गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का अर्थ आप लोगों को क्या बताना है? पहाड़ बताना रहेगा। इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए डाल दी है।
ऐप डाउनलोड कर लेना। 6 सब्जेक्ट के नोट्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में, मात्र 199 में। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चों के लिए।